एक रिक्वेस्ट है मेरी, और ये रिक्वेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से है जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम दे चुके हैं। उनके साथ समस्या ये आ गई है, प्री एग्जाम उनका हो गया, प्री का रिजल्ट आ चुका है, 3800 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है और अब उनका मेंस का एग्जाम होगा 22 नवंबर को। ये डेट आ गई है, लेकिन 22 नवंबर में ही आईबीपीएस आरआरबी का पीओ का प्री की डेट भी है, मतलब 22 और 23 में है। तो ये उनका एक एग्जाम जो है वो क्लैश हो रहा है एक ही दिन। अब देखो, दोनों ही एग्जाम करवाती तो आईबीपीएस ही है, एक ही बॉडी कराती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप करिए, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे अपील करने अकेले से कुछ नहीं होगा। आप सभी लोग जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है बिहार कोऑपरेटिव बैंक का, आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड लगाइए जो प्री एग्जाम आपने दिया है, साथ में जो पीडीएफ आई है जिसमें आप सभी लोग क्वालिफाइड हैं मेंस एग्जाम के लिए, वो लगाइए। और साथ में आरआरबी का पीओ का आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी लगाइए, जिससे पता चले कि अच्छा आप इसके भी एस्पिरेंट हैं और उस एग्जाम के भी एस्पिरेंट हैं। ये लगाकर आप आईबीपीएस को मेल करके रिक्वेस्ट करिए कि कोई एक एग्जाम डेट जो है वो बदल जाए। चाहे वो एक एग्जाम डेट आपकी कोऑपरेटिव बैंक की बदल जाए, चाहे आपका एग्जाम आरआरबी का है तो आपका, स्पेशली अगर आपका ऐसा है, मतलब जो हो पाना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी और डेट को हो जाए या आरआरबी का एग्जाम डेट है वो शिफ्ट हो जाए। हालांकि आरआरबी के एग्जाम डेट शिफ्ट होना मुश्किल है बहुत। बेटर रहेगा कि अगर आप जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक है उसका एग्जाम डेट शिफ्ट करवा लें, वो शिफ्ट हो जाएगा तो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स अलग अलग हैं, ये सारे बैंक के एग्जाम्स हैं। अगर ऐसा होता है एक बैंक का एग्जाम एक एसएससी का एग्जाम, तो मैं भी नहीं कहता, कोई आपको जस्टिफाई नहीं करता। बट आप क्या है, देखो, एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो और एक फेयर चांस मिले सभी को, यही तो कंपटीशन की खास बात है। तो उसके लिए आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप ऐसे एक ईमेल करिए, और ईमेल जो है आईबीपीएस को करिए और साथ में बिहार कोऑपरेटिव बैंक वहां पर भी ईमेल कीजिए, वहां पे जो एचआर होते हैं वहां पे ईमेल कीजिए, और दोनों जगह ईमेल करके बात करिए कि आपका जो ये एग्जाम है मेंस का वो शिफ्ट हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट 90% स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं। मतलब स्पेशली बिहार कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कोई नहीं करता है, आरआरबी की या अदर बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें मेजर बैंक एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो सभी की तैयारी हो जाती है। तो आप सभी लोग आरआरबी के लिए तो होंगे ही एस्पिरेंट, इसीलिए आप सभी लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा। रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड बिहार कोऑपरेटिव बैंक का प्री का, और उसके बाद उसका रिजल्ट प्री का, साथ में आरआरबी पीओ आपने फिल किया हुआ है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म और ये डेट वगैरह लिखकर आप ये करिए। यही एक तरीका है, और मेरे कुछ कहने से कुछ होगा नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, है ना। तो आप ये जरूर करिए, और करके फिर आप मुझे बताइएगा क्या ईमेल आया, क्या रिप्लाई आया। रिप्लाई जरूर आएगा, और एक बार आप करके देखिए। तो आरआरबी के एग्जाम डेट को बदलने की रिक्वेस्ट नहीं करनी है आपको, बिहार कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम डेट को बदलने की कोशिश करनी है। वो हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, आराम से पॉसिबल है, सिर्फ बिहार के अंदर ही होना है वो, तो वो हो